नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीव 108 पे मैं विवेक द्विवेदी आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि जो पिछला जो वीडियो था आपने देखा होगा कि संतान के ऊपर मैंने बताया था कि संतान सुख किस कुंडली में बहुत अच्छा होता है, किस कुंडली में बुरा होता है, किसमें संतान सुख मिलने में बहुत दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, वो सारा चीज़ मैंने जो है ऑलरेडी एक वीडियो मैंने दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। आज मैं उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करूँगा कि आप कैसे पता करें कि जैसे कि ज़्यादातर लोगों की ना एक इच्छा होती है कि उन्हें जानना होता है कि मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड यानी कि बेबी बॉय हो गया या बेबी गर्ल होगी। इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को ना एक बोलते हैं ना कि इच्छा होती है कि ये मुझे थोड़ा-सा ज्योतिष से मुझे पता चल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। लोगों की इस ऐसी आशाएँ होती हैं। तो आज ये जो वीडियो है, आज मैं उसी के ऊपर आपको लेके चलूँगा। इस टॉपिक को कवर करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपको दोस्तों एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स अगर पता है, तो ही ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है, यानी कि राशियाँ क्या होती हैं, भाव क्या होते हैं, राशियों के स्वामी क्या होते हैं, दृष्टियाँ क्या होती हैं, ये मे बेसिक जो एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें हैं, ये अगर आपको नहीं पता है, तो शायद ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता। अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं, तो मैं कहूँगा आप वीडियो को यहीं से छोड़ सकते हैं। और अगर जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके पहले जो ऑलरेडी संतान सुख के ऊपर जो वीडियो मैंने बनाया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और भी जो काफ़ी वैल्यूएबल वीडियोज़ हैं एस्ट्रोलॉजी के मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब टॉपिक पे आता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे बात हो रही है बेबी बॉय और बेबी गर्ल यानी कि स्त्री-पुरुष की बात हो रही है कहीं न कहीं। तो हमारे राशियों में भी ना राशियाँ जो है वो विभाजित हैं स्त्री और पुरुष में। यानी कि जितनी भी ऑड राशियाँ हैं, ऑड यानी कि 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर ये क्या हो गई? ये ऑड साइन, ऑड नंबर्स आपने पढ़े होंगे, बेसिक चीज़ है। ऑड नंबर की जितनी भी साइन है वो सब पुरुष राशियाँ हैं। मेल राशियाँ हमको समझ लीजिए और जितने भी इवन राशियाँ हैं यानी कि 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर 10 नंबर, 12 नंबर ये क्या हो गई? ये इवन राशियाँ हो गई। ये सारी फीमेल हो गई याद रखिएगा ये फीमेल राशियाँ हैं, फीमेल ज़ोडिएक्स हैं। उसी तरीके से पुरुष ग्रह भी और स्त्री ग्रह होते हैं। जैसे कि पुरुष ग्रह में कौन आएगा? पुरुष ग्रह में सूर्य आ जाते हैं, बृहस्पति आ जाते हैं, मंगल आ जाते हैं। ये 3 जो है ये मुख्य जो है 3 पुरुष ग्रह हैं, मेल प्लैनेट्स माने जाते हैं। उसके बाद स्त्री की बात करें तो शुक्र, उसके बाद चंद्रमा, ये फीमेल प्लैनेट्स में आ जाते हैं और बात करते हैं यहाँ पे शनि की। शनि जो है, अगर शनि कुंभ राशि में बैठा है आपके कुंडली में, कुंभ राशि में या फिर धनु राशि में या फिर मिथुन, ध्यान से सुनिएगा, शनि यदि कुंभ में, मिथुन में या धनु राशि जो 9 नंबर की राशि होती है, 3 नंबर की राशि होती है और 11 नंबर की। इन तीनों में से किसी में भी शनि विराजित है, ये पुरुष पुरुष संतान की तरफ इनका इशारा ये जो रहता है, ये पुरुष संतान को रिप्रेज़ेंट करते हैं। अगर यही शनि वृषभ में, तुला में या कह दीजिए मकर में मीन में, ऐसी राशियों में जो इवन हैं बेसिकली उनमें बैठे हुए हैं, तो ये रिप्रेज़ेंट करते हैं कहीं न कहीं फीमेल चाइल्ड की तरफ ज़्यादा इशारा करते हैं, ठीक है? अब अब आपको ये जो प्रिडिक्शन लेनी है, कैसे करनी है, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। बहुत आपको आपकी कुंडली खोलनी है, लग्न चार्ट खोलनी है, D1 चार्ट, उसमें आपको देखना है 5वाँ भाव क्योंकि 5वाँ भाव पुत्र के लिए, संतान के सुखों के लिए, संतान के लिए ज़िम्मेदार एक तरीके से माना जाता है। तो अगर आपके 5th हाउस में, पंचम भाव में कोई मेल साइन है, मेल साइन का मतलब यानी कि 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, जो मैंने आपको बताया 11 नंबर, ये क्या है? ये ऑड साइन्स है। अगर किसी भी पुरुष राशि आपके पंचम भाव में आपको यानी कि आप देख रहे हैं कि आपके 5वें भाव में सपोज़ करते हैं 1 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रूलर कौन हुआ? मंगल हो गया यानी कि मेल में एक तो राशि भी मेल हो गई और यहाँ का जो मालिक है वो भी मेल है यानी कि मंगल है। 2 चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब अब आगे बढ़ेंगे हम। अब हमें ये देखना है, हमें कम से कम 2 चीज़ें ऐसे निकालनी है, तो हमें प्रोबेबिलिटी पता है यानी कि 2 पॉइंट आपको क्या मिलते हैं, फीमेल की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहे हैं या 2 पॉइंट आपको ऐसे मिल रहे हैं जो मेल की तरफ, 2 प्रोबेबिलिटीज़ आपको ढूँढनी है। पहली सपोज़ करते हैं मैं एक यहाँ पे एक आपको सपोज़ करके बता रहा हूँ कि आपके 5वें भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है, तो ये पहला साइन आ गया, पहला एक आपको से एक बोलते हैं ना एक क्लू मिल गया कि मेल मेल राशि है यानी पुरुष राशि है, पहला आपको क्लू मिल गया। दूसरा आपको देखना है शनि कहाँ पे बैठे हैं। सपोज़ करिए शनि आपके जो हैं लेट्स सपोज़ वो वृषभ में यानी टॉरस में बैठे हैं जो कि
स्त्री राशि है, स्त्री राशि में शनि बैठे हैं। और अब आप देखिए कि एक तो आपको मिलेगा कि 5th हाउस में मेल पुरुष राशि रूल कर रही है, और दूसरा लेकिन जो पॉइंट मिला शनि को, आपने देखा कि शनि तो जो है वो स्त्री राशि में बैठे हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। अब आपको तीसरा पॉइंट ढूँढना है। 5वें भाव पे 5th हाउस को क्या कोई मेल प्लैनेट देख रहा है, यानी एस्पेक्ट दे रहा है, या उसमें बैठा हुआ है? सपोज़ करो मंगल खुद अगर बैठे तब तो बहुत ही ज़्यादा ये सेकंड पॉइंट आपको स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मेल चाइल्ड की कन्फर्मेशन है। अगर बृहस्पति बैठे हैं 5th हाउस में, ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेल चाइल्ड कन्फर्मेशन। सपोज इनमें से कोई ग्रह बृहस्पति या मंगल ये देख रहे हैं, अपनी दृष्टि दे रहे हैं पंचम भाव, तो ये भी आपको सेकंड कन्फर्मेशन, यानी फर्स्ट कन्फर्मेशन कि पुरुष राशि आपके 5वें भाव में है, और सेकंड कन्फर्मेशन कि पुरुष ग्रहों की दृष्टि है या फिर उसमें वो खुद बैठे हुए हैं, तो ये सेकंड कन्फर्म स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन हो जाती है कि मेल चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सिमिलरली इसको उल्टा कर दीजिए आप, अगर फीमेल साइन है, यानी कि मान लीजिए आपने कुंडली अपनी ओपन की, वहां पे आपने देखा 5th हाउस पे, 5th हाउस पे जो रूल कर रहा है वो 2 नंबर का, यानी टॉरस साइन जो है वो आपके 5th हाउस में रूल कर रहा है, यानी कि स्त्री राशि जो है वहां पे रूल कर रही है। और आपने देखा कि इस पे जो दृष्टि है, इस पे दृष्टि शुक्र या चंद्रमा की है, या शुक्र या चंद्र जैसे प्लैनेट बैठे हुए हैं, ऐसी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। तो सेकंड दो प्रोबेबिलिटी आपको मिल गई कि स्त्री संतान की तरफ इशारा ज्यादा है। और इसी के साथ आपने शनि को भी देखा, तो आपने देखा कि शनि भी जो है वो किसी अ, स्त्री साइन में बैठे, यानी कि 6 नंबर में, सपोज कन्या राशि में वर्गों में बैठे हुए हैं शनि। तो ये एक मैं सिचुएशन बता रहा हूँ। तो आपको आपकी लग्न चार्ट ओपन करनी है, 5वें भाव को एक तरीके से उसके उसके ऊपर पूरा आपको ध्यान देना है कि वहाँ पे मेल राशि आई है आपके 5वें भाव में या फीमेल, पहला ये। दूसरा, उस राशि का स्वामी आपको ऐसे भी मिलेगा कि 5वें भाव का स्वामी जो है, सपोज करते हैं 5वें भाव का स्वामी जो मैंने एग्जांपल दिया मंगल था। मंगल जाके बैठा हुआ है खुद तुला राशि में, जो कि सॉरी कन्या राशि में, जो कि एक स्त्री साइन, यानी कि मंगल तो पुरुष ग्रह लेकिन, और 5वें भाव का स्वामी भी है, लेकिन वो बैठा कहाँ पे है? वो किसी स्त्री साइन यानी वर्गों में जाके बैठा हुआ है, कन्या राशि में बैठा हुआ है। तो ये पहला इशारा तो एक तरीके से ये अगेन ये आपको डिस्टर्ब करेगा कि अब तो आपको दूसरी प्रोबेबिलिटी अगेन देखनी है कि 5वें भाव को कौन देख रहा है? मेल प्लैनेट ज़्यादा देख रहे हैं या फीमेल प्लैनेट्स की दृष्टियाँ हैं? ये भी नहीं मिल रहा है अगर आपके चार्ट में, सपोज करते हैं, तो आपको ये देखना है जो आपका प्लैनेट यानी कि मंगल जो कि कन्या राशि यानी कि स्त्री राशि में बैठा हुआ है, क्या उसको पुरुष, एक से ज़्यादा पुरुष ग्रहों की दृष्टि मिल रही है, यानी सूर्य और बृहस्पति ऐसे ग्रहों की दृष्टि मिल रही है क्या? तो वो भी ये क्लैरिटी देता है आपको कि पुरुष संतान ज़्यादा होगी। ठीक इसको आप वाइस वर्सा कर लीजिए, जो स्त्री प्लैनेट होंगे, उसके साथ आपको ये देखना है कि स्त्री ग्रहों की दृष्टि या फिर स्त्री ग्रहों का 5वें भाव में होना, ये कन्फर्मेशन देता है कि जो फीमेल चाइल्ड होगी वो ज़्यादा होगी, और कहीं न कहीं अगर मेल डोमिनेशन ज़्यादा है आपके 5th हाउस पे, तो कहीं न कहीं एक कन्फर्मेशन देता है कि आपके चार्ट में, आपकी कुंडली के हिसाब से वो मेल चाइल्ड होने की संभावनाएँ हमेशा ज़्यादा रहेंगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो था आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूँगा इसको आपको चार्ट में भी एक तरीके से इन डिटेल समझाने का। आगे इसी के ऊपर एक थोड़ा-सा और लेंथी वीडियो भी मैं चाहिए तो आपको बना दूँगा, ताकि आपको और इन डिटेल समझ में आए। अभी के लिए दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।